नाउंस में आपका स्वागत है। ठीक है, तो लास्ट टॉपिक हमने क्या पढ़ा है, लाइट पढ़ा है। और लाइट की कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन मैंने आपको करवाई थी, ज़्यादा कुछ नहीं करवाया था, एकदम बेसिक से पढ़ाया था। लाइट क्या होती है, इमेज किसको बोलते हैं, ऑब्जेक्ट किसको बोलते हैं, रियल इमेज क्या हो गई, वर्चुअल इमेज क्या हो गई, ये सब मैंने आपको लास्ट वाली वीडियो में जो है वो पढ़ाया था। सही है, और थोड़ा बहुत मैंने आपको आइडिया दिया था कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होती है, और उसके लॉज पढ़ा दिए थे। ठीक है, प्लेन मिरर, उसकी फोकल लेंथ, तो आप थोड़ा सा ना उस वीडियो को देखेंगे तो आगे वाला बहुत प्यारे से आपको अच्छे से समझ आएगा। ठीक है, तो आज जो अब हम पढ़ने वाले हैं टॉपिक, ठीक है, मैंने आपको बताया था मिरर्स पढ़ा था ना भाई, मिरर क्या होता है, लेंस क्या होता है और ग्लास क्या होता है। आज हम किसको लेके जा रहे हैं आगे, मिरर्स। ठीक है, मिरर में टाइप्स हैं दो, एक आ गया आपका प्लेन मिरर, एक आ गया सफेरिकल मिरर। ठीक है, मैंने बताई थी आपको प्लेन और सफेरिकल। ठीक है, अब प्लेन मिरर तो हमने पढ़ लिया, कुछ नहीं होता। प्लेन मिरर होता है एकदम प्लेन, जिसमें से जिसका रिफ्लेक्टिव सरफेस एकदम स्मूथ होगा, और जो क्या होगा, कहीं से भी आप पॉलिश कर दो रिफ्लेक्शन सेम होगी। सही है, जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं वो है हमारा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, लगा लो आप इसका, क्योंकि इसके मैंने देखे आजकल मेरे फॉर्मेशन के क्वेश्चन भी आ रहे हैं आप लोगों को। जो हम आज पढ़ने जा रहे हैं वो क्या है, वो है हमारा सफेरिकल मिरर्स। कौन सा, सफेरिकल मिरर्स। नाम से ही पता चल रहा है भाई साहब कि सफेरिकल मिरर्स होते क्या हैं। ठीक है, देखिए बेसिकली सफेरिकल मिरर है क्या, सफेरिकल मिरर क्या है, ऐसे समझे, सफ़ेद समझते हैं हम, जैसा सर्कल होता है वैसे ही सफ़ेद होता है, बस इन दोनों में एक चीज़ का फ़र्क है। 3 डायमेंशन में उसको उठा लोगे तो वो आपका क्या बन जाएगा, स्फेयर बन जाएगा। ठीक है, देखिए जैसे रियल लाइफ एग्जांपल बताता हूँ, बॉल देखिए, क्रिकेट बॉल, वो सफेरिकल शेप में आ जाएगी। ठीक है, तो ये आप मान लीजिए एक आ गया आपका सफ़ेद, सफेरिकल मिरर इस शेप में होते हैं, गोल एकदम से। तो होता क्या है, ऐसे निशान जैसे बने हुए दिखाई देंगे आपको, ये वाला, और यहाँ पे होगा एक डॉट, इसको हम बोलेंगे सी। ये जो सी है ये होगा आपका सेंटर। ये क्या होता है, सेंटर। किसका सेंटर है, सेंटर ऑफ सफेरिकल मिरर। ठीक है, अब मान लो ये जो मैंने ये लाइन्स वगैरह ड्रॉ करी ना, ये वाली, ये आपके बेसिकली है पॉलिश, या वो क्या है, पॉलिश्ड सरफेस दिखाएगा। इससे दिखाएगा कि मिरर कहाँ से पॉलिश है, कहाँ से नहीं है। तो सफेरिकल मिरर बेसिकली है क्या, सफेरिकल बेसिकली है पार्ट है किसका, ऑफ हॉलो सफ़ेयर। हॉलो हो गया खाली, तो सफेरिकल मिरर बेसिकली क्या है, खाली सफ़ेयर का एक पार्ट है। एक तो जो सफ़ेयर है वो पूरा खाली है, और उसका एक पोर्शन है, उसको हम क्या बोलेंगे, सफेरिकल मिरर बोलेंगे। ठीक है, पार्ट ऑफ हॉलो सफ़ेयर, जो क्या होगा, विच इज पॉलिश्ड फ्रॉम वन साइड, एक साइड से उसको पॉलिश किया जाता है, और रिफ्लेक्शन जो है वो दूसरी साइड से होती है। रिफ्लेक्शन टेक्स प्लेस फ्रॉम अदर साइड। ठीक है, एक साइड से पॉलिश कर दिया गया उसको, और दूसरी साइड से उसकी क्या हो रही है, रिफ्लेक्शन हो रही है। तो ऐसा मिरर उसको हम क्या बोलेंगे, सफेरिकल मिरर बोलेंगे। इतना समझ आया। ठीक है, सफ़ेयर का एक पार्ट है, गोला जैसा रहेगा, और क्या होगा, एक साइड से पॉलिश होगा, दूसरी साइड से इसकी रिफ्लेक्शन हो रही होगी। ठीक है, इज इट क्लियर। ठीक है, अब मान लीजिए ये सफेरिकल मिरर हमने इसको बीच में से कट कर दिया, साथ में चलना बढ़िया से, इसको मैंने बीच में से कट कर दिया, तो क्या होगा, देखिए जब मैं इस सफेरिकल मिरर को देख रहा हूँ, आप इस सफेरिकल मिरर को जब मैं इसको बीच में से कट कर रहा हूँ, तो ये इसके दो पोर्शन बनेंगे। एक पोर्शन हमारा इस तरीके से बनेगा, थोड़ा राइटिंग का मसला है, वो आप देख लेना अपने हिसाब से बेटा। देखिए एक पोर्शन इस तरीके से बनेगा, और दूसरा पोर्शन इस तरीके से बनेगा। ठीक, ये वाला सेंटर तो सी यहाँ पे रहेगा। अब यहाँ से ये पॉलिश है, और जो अंदर ये वाला पोर्शन है, यहाँ से क्या हो रही है, इसकी रिफ्लेक्शन हो रही है। ठीक है, इस केस में ये यहाँ से पॉलिश है, और दूसरे साइड से इसकी क्या हो रही है, रिफ्लेक्शन हो रही है यहाँ से। ठीक है, दोनों में फ़र्क क्या है, दोनों में बस एक ही फ़र्क है, एक मिरर आउटसाइड से पॉलिश है, एक मिरर इनसाइड से पॉलिश है। तो वो मिरर जो आउटर साइड से पॉलिश और अंदर से रिफ्लेक्शन हो रही है, उसको हम बोलेंगे कॉनकेव मिरर। कौन सा मिरर बोलेंगे उसको, कॉनकेव मिरर। द मिरर विच इज पॉलिश फ्रॉम द आउटर साइड एंड रिफ्लेक्शन टेक्स फ्रॉम इनर साइड। अब इसमें आपको सवाल आ सकता है और आपको दिक्कत भी आ सकती है, कॉनकेव कन्वेक्स में कौन सा होता है, क्या होता है। तो जो बाहर से पॉलिश होता है, रिफ्लेक्शन अंदर से होती है, और कॉन्वेक्स में क्या होता है, कॉन्वेक्स में बेटा ये होता है, जो पॉलिश अंदर से होता है, रिफ्लेक्शन बाहर से होती है। अभी हम बड़ा कुछ पढ़ेंगे, इसकी फोकल लेंथ क्या होती है, साइन कन्वेंशन क्या होता है, बाद की कहानी। फिलहाल ऐसे देखिए, चलिए इसको भी छोड़िए, नहीं बता मैं कुछ नहीं। घर पे चम्मच तो होता है ना, घर घर पे चम्मच होता है। तो देखिए स्पून जिस साइड से आप खाते हो ना, जो इस तरीके से सी टाइप बना हुआ जिससे आप खाते हो, वो आपका कॉनकेव मिरर है।
और उसको अगर आप उल्टा कर दो वो कॉन्वेक्स पोर्शन हो गया। मिरर तो नहीं बोलेंगे बट बता रहा हूँ आपको। तो इस प्रकार से होगा, वो कॉन्केव होगा और उल्टा वाला पोर्शन क्या रहेगा आपका कॉन्वेक्स। उसमें आप एक चीज़ नोटिस करना, कभी चम्मच की इस साइड भी अपनी शक्ल देखना, दो के देखना उसको, ठीक है। तो इस साइड से अपनी शक्ल देखना और इस साइड से अपनी शक्ल देखना, आपको चीज़ों में फ़र्क आएगा। एक साइड बहुत लंबी सी दिखेगी, एक साइड छोटी सी दिखेगी, ठीक है। तो ये कैसे होता है, क्या होता है, बाद की बात। पहले समझ आया आपको। कॉन्केव मिरर जो बाहर से पॉलिश है, रिफ्लेक्शन अंदर से हो रही है। जैसे ये देखिए, ये वाला बाहर से पॉलिश है, रिफ्लेक्शन अंदर से हो रही है। कॉन्वेक्स में अंदर से पॉलिश है, रिफ्लेक्शन कहाँ से हो रही है, बाहर से हो रही है। तो इस मिरर को हम बोलते हैं कॉन्केव, इस वाले को क्या बोलते हैं, कॉन्वेक्स मिरर। सही है, ठीक है। अब मैं आपको एक चीज़ पढ़ाने जाऊँगा, यूजेस मैं अभी नहीं पढ़ाऊँगा, वो अलग चीज़ है। मैं आपको इसी से रिलेटेड, क्योंकि ये अभी याद रहेगा बढ़िया से, इसी के साथ हम पढ़ेंगे कि साइन कन्वेंशंस क्या होते हैं। साइन कन्वेंशंस बाय या ऑफ स्फेरिकल मिरर्स, ठीक है। साइन कन्वेंशन क्या होते हैं। साइन कन्वेंशन से पहले आप एक दो चीज़ समझ लिया आपने, ठीक है। जो ये वाला v होता है, v को हम बोलते हैं इमेज का डिस्टेंस, u को हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, स्मॉल f को हम बोलते हैं फोकल लेंथ। अच्छा, इससे भी पहले एक चीज़ बता देता हूँ, इमेज डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, फोकल लेंथ, ये चीज़ें हैं क्या, ऐसे घबराना नहीं है। चलिए मैं एक काम करता हूँ, पहले मैं कॉन्केव को ड्रॉ करता हूँ। मैंने ये कॉन्केव ड्रॉ करा, ये मैंने कॉन्केव ड्रॉ करा, ठीक है। ये आपका आ गया कॉन्केव मिरर। मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, यहाँ पे मैं आ गया इसका सेंटर, ठीक है। सेंटर ऑफ कर्वेचर से, ये इसको सेंटर ऑफ मिरर, स्फेरिकल मिरर भी बोलेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर भी बोलेंगे। सेंटर ऑफ कर्वेचर से मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूँ जो मिरर से मीट करती है, और ये जो लाइन है ना, ये एकदम एग्जैक्ट मिरर का सेंटर होगा। मतलब आधा नीचे होगा, आधा ऊपर होगा, एकदम हाफ पे टच करेगा। इसको मैं बोलूँगा पी। पी मतलब पोल। इसको क्या बोलेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये टर्म्स आपने कुछ याद रखने हैं, आपको ऐसे डायग्राम बना के बता दे, बोलेगा बताओ भाई सेंटर कहाँ पे है, पोल कहाँ पे है, ठीक है। पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर का जो एग्जैक्ट आधा होगा ना, एग्जैक्ट हाफ, उसको बोलते हैं एफ। एफ मतलब फोकस। फोकस ही बोलेंगे, बड़ी जगह पे इसको प्रिंसिपल फोकस भी बोला जाता है, ठीक है। क्या हो गया, एग्जैक्ट हाफ हो गया, देखिए सेंटर और पोल का एग्जैक्ट आधा हो गया फोकस। और पोल से फोकस तक का डिस्टेंस बोलते हैं स्मॉल एफ, और ये दोनों डिस्टेंस सेम है क्योंकि आधा है, तो ये भी क्या रहता है, स्मॉल एफ। तो स्मॉल एफ जो है वो आपकी क्या होती है, फोकल लेंथ। फोकस और फोकल लेंथ में फ़र्क है, ठीक है, डिफरेंस है, वो डिफरेंस हम अभी डिस्कस करेंगे। बस आप पहले कुछ टर्म्स जो आपको याद होना चाहिए, क्योंकि इसके बिना ना साइन कन्वेंशन नहीं आएंगे आपको। पोल आ गया कहाँ पे, पोल क्या होता है, मिरर का एग्जैक्ट मतलब हाफ। सेंटर हो गया, सी हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्यों, कंपास से ड्रॉ करोगे तो कर्व यहीं से आ रही है ना, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल का एग्जैक्ट आधा जो होता है वो क्या होता है आपका, फोकस या प्रिंसिपल फोकस बोलते हैं। जितना डिस्टेंस ये है उतना ही ये होगा, क्योंकि आधा किया हुआ है, इसको बोलते हैं फोकल लेंथ। और एक चीज़ है, अगर ये कंप्लीट होता है, ऐसे कंप्लीट से फेयर होता, तो यहाँ से यहाँ तक रेडियस भी तो होता भाई। अगर इसको कंप्लीट करते तो रेडियस भी तो होता। तो आर से हम दिखाते हैं इस लाइन को, इसको बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। इसको क्या बोलते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर। और ये जो लाइन मैंने यहाँ से यहाँ तक ड्रॉ करी ना, इसको मैं बोलूँगा प्रिंसिपल एक्सिस। क्या बोलेंगे इसको, प्रिंसिपल एक्सिस। मेन एक्सिस यही है, इसी से हम सारी चीज़ें करने वाले हैं अभी, ठीक है। तो आई होप ये वाला आपको समझ आया होगा। अगर नहीं आया तो आप मुझे बता देना कमेंट सेक्शन में, तो मैं ये आपको दोबारा एक बढ़िया से तरीके से रिपीट करा दूँगा। बट ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कुछ टर्म्स है ऐसे याद रखने, क्योंकि अकेडमी से तो पढ़ना नहीं है ना हमने। एंट्रेंस के लिए टर्म्स पता होना चाहिए कहाँ से क्या है। अब देखिए, अगर यहाँ से यहाँ तक रेडियस है, तो हम देख रहे हैं कि स्मॉल एफ यहाँ तक है और स्मॉल एफ यहाँ तक है, तो रेडियस क्या हो जाएगा आपका, एफ प्लस एफ। रेडियस कितना क्या हो गया आपका, 2f। ये सवाल आ सकता है पेपर में 1 नंबर में। ये आ गया स्मॉल एफ और ये भी आ गया स्मॉल एफ, तो रेडियस दोनों एफ को मिला के बन रहा है, तो आर आ रहा है 2f। तो एफ आपका क्या बन रहा है बेटा, r/2। तो अगर आपको r = 2f दिया या f = r/2 दिया, तो आपने टिक करके चुपचाप शांति से आ जाना कि ये वाला पोर्शन जो है वो सही है, ठीक है। एक चीज़ और बताऊंगा, जो इस मिरर का डायामीटर होता है, यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा डायामीटर, इसको हम बोलते हैं अपर्चर। क्या बोलेंगे उसको हम बोलेंगे अपर्चर ऑफ द मिरर। डायामीटर को हम क्या बोलते हैं, अपर्चर। अब चीज़ें क्लियर हो गई।
फोकल लेंथ क्या होती है, प्रिंसिपल एक्सिस लाइन को बोलते हैं, सी मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है, पोल कहाँ होता है। देखिए अब क्या होता है, मैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखूँगा ना लेफ्ट साइड पे, ऑब्जेक्ट को हमेशा कोई सा भी ऑब्जेक्ट उठा लो, ऑब्जेक्ट को हमेशा लेफ्ट साइड पे ही रखा जाता है। अगर आपको पूछेगा कि ऑब्जेक्ट को कहाँ प्लेस किया जाएगा, ऑब्जेक्ट क्या होता है, क्या बताया था ना मैंने आपको, ऑब्जेक्ट क्या होता है, एनीथिंग दैट कैन बी सीन और टच, कोई भी चीज़ जिसको हम सीन या टच कर सकते हैं और जिसके हम क्या करेंगे बाद में, जिसकी रिप्रेजेंटेशन हमारी आंखों को होंगी, वो इमेज बनेगी। तो ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट को कहाँ रखेंगे, हमेशा रखा जाता है लेफ्ट साइड पे, ये याद रखना। चाहे वो कॉनकेव मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर है, लेंस है, प्लेन मिरर है, कुछ भी है, ऑब्जेक्ट को हमेशा कहाँ रखा जाता है, लेफ्ट साइड पे। क्यों? क्योंकि ऐसा माना जाता है, ये साइन कन्वेंशन है कि समझने के लिए, बच्चों को समझाने के लिए लाइट जो है वो लेफ्ट साइड से आ रही है। ठीक है, हमेशा याद रखना ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा जाता है, लेफ्ट साइड ऑफ मिरर, लेफ्ट साइड ऑफ लेंस, हर चीज़ के लेफ्ट साइड पे ही रखा जाता है। क्लियर हो गया? तो अब देखिए यहाँ से यहाँ तक का ऑब्जेक्ट तक का डिस्टेंस जो होगा उसको बोलेंगे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, पोल से लेके ऑब्जेक्ट तक का डिस्टेंस होगा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, पोल से लेके जहाँ इमेज बन रही होगी उसको बोलेंगे इमेज डिस्टेंस, और फोकल लेंथ तो पता ही आपको मैंने बता दिया। ठीक है, अब क्या है, जो साइन कन्वेंशन है, साइन कन्वेंशन आपको इतने आसान तरीके से याद करवाऊंगा, आपको दोबारा ज़िंदगी में किताब देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सिंपली आपको ग्राफ, ये तो पता ही होगा, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, जिसको हम कार्टेशियन प्लेन बोलते हैं। ग्राफ बनाया होगा ना ज़िंदगी में कभी ना कभी, कैसे बनाते हैं, एक ऐसे लाइन बनाएंगे, ये आपकी कौन सी आ गई, एक्स एक्सिस आ गई है ना, और एक और बनाएंगे ऐसे, ये कौन सी आ गई आपकी, वाई एक्सिस। सिंपल, आपको पता है इस साइड जाओगे तो एक्स एक्सिस पॉजिटिव होगी, इस साइड जाओगे तो एक्स एक्सिस नेगेटिव होगी, ऊपर जाएंगे तो वाई एक्सिस पॉजिटिव होगी, नीचे जाएंगे तो वाई एक्सिस नेगेटिव होगी। बस हो गया, हमारे साइन कन्वेंशन हो गए। अब हम इसको चाहेंगे मिरर के हिसाब से। मान लो ये हमने पोल लिया मिरर का सेंटर, तो पहला साइन कन्वेंशन है कि लेफ्ट की तरफ, राइट की तरफ जितने भी डिस्टेंस मेजर किए जाएंगे, पोल से राइट की तरफ सारे पॉजिटिव होंगे, पोल से लेफ्ट की तरफ जितने भी डिस्टेंस मेजर किए जाएंगे सारे क्या होंगे, नेगेटिव। ऊपर की तरफ प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर जितने भी डिस्टेंस मेजर किए जाएंगे सारे पॉजिटिव, और प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे जितने भी किए जाएंगे सारे नेगेटिव। इसको ध्यान से समझो, आपको अलग से कोई साइन कन्वेंशन याद करने की ज़रूरत नहीं है। अगर पोल ले लिया, पोल से लेफ्ट साइड जाओगे तो लेफ्ट साइड सारे क्या होंगे आपके नेगेटिव, राइट साइड जाओगे तो सारे क्या होंगे पॉजिटिव। प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर जाओगे तो सारे पॉजिटिव, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे जाओगे तो सारे नेगेटिव। अब मैं इसको ड्रॉ करके बताता हूँ आपको। देखो ये मैं ले रहा हूँ कॉनकेव की ही एग्जांपल ले रहा हूँ, ये आ गया कॉनकेव, ये आ गया इसका पोल, इसके आगे फोकस, ये आ गया इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर। मान लो यहाँ ये है इसकी फोकल लेंथ, तो इसी साइड होती है। तो अब देखिए पोल से फोकल लेंथ लेफ्ट साइड मेजर करनी पड़ रही है, फोकल लेंथ हमेशा कॉनकेव की क्या होगी, नेगेटिव होगी। सिंपल याद रखेंगे, फोकल लेंथ हमेशा कॉनकेव की क्या होगी, नेगेटिव। अब बात आती है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस की, यू की। अभी मैंने कुछ समय पहले बोला यू को हमेशा लेफ्ट साइड ही रखेंगे, तो लेफ्ट साइड वाला तो हमेशा क्या आएगा, नेगेटिव। क्लियर हो गया? अगर वी आपका राइट साइड पे बन रहा है, मतलब इमेज अगर आपकी राइट बन रही है, पोल से राइट बन रही है, अभी मैं बताऊंगा आपको कौन सी कहाँ बनती है, रियल बच्चों बात की बात है। अगर वी आपकी राइट साइड बन रही है तो वी को पॉजिटिव लेंगे। अगर वी आपकी लेफ्ट साइड, इमेज लेफ्ट साइड बन रही है तो इमेज को क्या लेंगे, इमेज डिस्टेंस को नेगेटिव लेंगे। ठीक है, इतना क्लियर हो गया? अब रेडियस इसका देखो ना, कॉनकेव मिरर का रेडियस लेफ्ट साइड होता है तो रेडियस को भी क्या ले लेंगे, नेगेटिव। ठीक है, अगर ऑब्जेक्ट इसके ऊपर रखा हुआ है प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर, और ऑब्जेक्ट को हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर ही रखा जाता है, तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट जो है वो हमेशा पॉजिटिव आएगा। ये आपको साथ साथ में नोट भी करना चाहिए, क्योंकि ये बहुत तगड़ी चीज़ें हैं, बहुत अच्छी चीज़ें हैं, ये आपको काम आएंगी। ठीक है, और देखिए जो हाइट ऑफ इमेज है, हाइट ऑफ इमेज, इमेज की हाइट है, अगर वो अबव है प्रिंसिपल एक्सिस के, इमेज प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बन रही है तो पॉजिटिव लेंगे, अगर नीचे बन रही है तो नेगेटिव लेंगे। यही साइन कन्वेंशन था, ये आप अगर लिख लोगे आपको ज़्यादा अच्छे से काम आएंगे। देखो ये कॉनकेव की बता रहा हूँ, अब कॉनकेव कॉन्वेक्स याद ही मत रखना, आप बस इतना याद रखना, जो भी लेफ्ट साइड होगा वो नेगेटिव, राइट वाला पॉजिटिव, ऊपर प्रिंसिपल एक्सिस से सारा पॉजिटिव और नीचे सारा नेगेटिव, बस इतना याद रखना। अभी हम इमेजेस बनाऊँ, अब आप ये 4 चीज़ें आपने याद रख ली, 4 चीज़ें दिमाग में बिठा ली। ठीक है, जो अभी हम लेक्चर इसके बाद का आएगा ना आपका अगला, उसमें अब मैं क्या करूँगा आपको बताऊँगा। ठीक है, यहाँ इसी क्लास में देखते हैं, मैं आपको बताऊँगा कि इमेज बना के बताऊँगा, आप उस इमेजेस में मुझे बताओगे कि सर पॉजिटिव क्या है, नेगेटिव क्या है। ठीक है बेटा, ठीक है, ये वाला नोट कर लो, फिर मैं करता हूँ कंटिन्यू।